हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स के बारे में कि उसके कितने साख हैं, कैसे तैयारी की जाए, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं। करेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, दूसरा बात करेंगे टेस्ट टाइम के बारे में, तीसरा बात करेंगे एग्ज़ाम मोड के बारे में, और चौथा बात करेंगे टोटल सीट के बारे में, पांचवा बात करेंगे सिलेबस, एंड छठा बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, और सातवां बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसा होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है, इसमें पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, और इंटरव्यू होता है कि नहीं, ठीक है, और इसकी तैयारी कैसे की जाए, इन सब के बारे में इसी वीडियो में हम आज बात करेंगे। क्योंकि हमने एक ऐसा वीडियो बनाना चाहा कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स, ठीक है, कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो क्लियर हो जाए कि मतलब इससे बच्चे कितने कट ऑफ तक जाएगा, लोवेस्ट कट ऑफ तक। मतलब ये मामला ये है कि मैं इस बार इसलिए कट ऑफ आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोवेस्ट कट ऑफ की ओर, कि सबसे लो पे कब एडमिशन होता है। स्पोर्ट राउंड आता है, आपको पता है स्पोर्ट राउंड होता है, उससे पहले जो है फर्स्ट लिस्ट आता है, सेकेंड, थर्ड, 7, 8, 9 तक लिस्ट आता है। तो उसमें जो 9वां लिस्ट होता है, 9th लिस्ट होता है, उसमें जो कट ऑफ आता है लो वाला, सबसे नीचे वाला कट ऑफ जो आता है वो कितना होता है। हम तो ये जानते हैं कि फर्स्ट जो लिस्ट आता है उसी को हम सब देखते हैं कि 80 से 85 के बीच में बन गया। ये क्या है, 80 से 85 के बीच में, तो वो टॉपर रैंक है। जो बीच वाले हैं, जो भारत में पढ़े हैं बीच वाले रैंक के, जो मध्य वर्ग वाले हैं, जो मध्य वर्ग से पढ़ते हैं, जिनका दिमाग मध्य ही वर्ग है, जो मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि जिनको मतलब जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब वो बीच वाले हैं पढ़ने वाले में। एक एक्सीलेंट हो गया, मीडियम, और एक तो मतलब समझिए वही। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट नहीं, हम लोवेस्ट सेलेक्टेड लिस्ट की बात करेंगे सीधा सीधी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं फैक्टर डिटरमाइन जामिया कट ऑफ। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है, कैसे होता है, कट ऑफ कैसे बनता है। सबसे पहले आप जान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड द एग्जाम, मतलब कितने बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर हुए हैं। मतलब 2021 के एग्ज़ाम, मतलब 21 और 22 के जो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार जामिया का, वो उसमें कितने बच्चे जो हैं अपीयर हुए हैं, मतलब फॉर्म भरे हैं और जाके एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ सीट अवेलेबल, और कितने सीट हैं इसके पास, जामिया के पास, बी एन के। उसके बाद प्रीवियस कट ऑफ, मतलब पिछले साल का कट ऑफ क्या था, ठीक है। फिर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, और एग्ज़ाम कैसा था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था इस बार का, ठीक है। तो ये चार जो है यही फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कट ऑफ की ओर, कि कट ऑफ इस बार कैसा जाएगा। तो हम लोग प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ सीट अवेलेबल की बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट यू हैव अपीयर्ड द एग्जाम की बारे में बात करेंगे, एंड इस बार एग्जाम कैसा होगा, मीडियम होगा या डिफिकल्ट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट तीनों वे के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एक तो हो गया इजी हो गया, सबसे आसान पेपर था इस बार, भाई सब निकाल लेंगे। मीडियम हो गया तो जो मध्य, मतलब दोनों था, डिफिकल्ट भी था और इजी भी था, एंड डिफिकल्ट मतलब बहुत ही हार्ड पेपर था, ठीक है। इन चारों चीज़, तो आपको ये चार चीज़ याद रखना है, फर्स्ट ये, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग बात करते हैं एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन होगा वो कितना होगा, 200 क्वेश्चन होगा। ये आपको जानना जरूरी है, 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये जानना भी जरूरी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये इसका जो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टेस्ट टाइम क्या होगा। टेस्ट टाइम जो होगा वो होगा 3 घंटे का, 3 घंटे का, ठीक है। टेस्ट टाइम कितने घंटे का है, तो 3 घंटे का। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है कि नहीं इसमें, आपको ये जानना जरूरी है। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है बीएनओस में होता है, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये आपको बेहतरीन से जान लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मतलब कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से पार्ट हैं जो आते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको जानना ये जरूरी है, एक तो हो गया जीके आप रख लीजिए। दूसरा हो गया फिल्म, टेलीविज़न एंड मीडिया के जो क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा वो भी बनता है। उसके बाद आ गया आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर के बारे में थोड़ा, ठीक है। ये सेक्शन ए का है, और सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन मतलब आता है, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरव्यू, मेरे हिसाब से इंटरव्यू होता है। फिर उसके बाद जो है कट ऑफ बनता है, रैंक बनता है, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा तेजी इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए टोटल सीट कितना होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि टोटल सीट कितना होता है। तो मैं आपको बता दूँ, टोटल सीट जो होता है वो होता है 669 सीट होता है पूरा बीए का। तो बीए में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो उन सब का मिला के 669 सीट होता है। उसमें अरबिक है, तर्किश है, जो भी है, लिटरेचर, ये वो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मतलब अपना अपना ये है, डिपार्ट है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो 669 हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी में फीस के बारे में। इसका एनुअल फीस कितना होता है, तो एनुअल फीस होता है 7200 रुपये, मतलब कि 7200, मतलब 7200 रुपये इसका एनुअल, मतलब सालाना जो फीस होता है वो कितना होता है, 7200 रुपये
फीस होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि इसका कट ऑफ कैसे बनता है। कट ऑफ 2 टाइप का होता है। पहला होता है जो कट ऑफ बनता है, कट ऑफ जो बनता है इसका बीए का या कोई किसी का भी, वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है सिलेक्शन लिस्ट आता है, सिलेक्टेड लिस्ट आता है, और एक आता है स्पॉट राउंड। जो स्पॉट राउंड होता है ये लास्ट समय होता है, ठीक है, जब सीट बच जाता है, ठीक है। स्पॉट राउंड में तीनों को मिला के 8 लिस्ट आते हैं इसमें, आपको ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो उस लिस्ट की बात करेंगे हम, जो लास्ट में जो आता है स्पॉट राउंड से पहले सिलेक्टेड लिस्ट में ही लास्ट लिस्ट की बात करेंगे कि उसमें कैसे कैसे कितने कट ऑफ पे अपना जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपकी कोर्स एंड कट ऑफ रेंज। इंग्लिश बी ऑनर्स इंग्लिश में जो है 48 से 67 200 क्वेश्चन, आप देखिए 200 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से कितना 48 से 67 के बीच में बन जा रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर 100 क्वेश्चन है तो आप अगर 40 क्वेश्चन इसमें एकदम सही करके आते हैं तो आपका बीए ऑनर्स में किसी ना किसी में हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी एंड इसमें थोड़ा सा जियोग्राफी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा मतलब वो है, सब बच्चा लेना चाहता है उसको, और सोशलॉजी भी, तो दूसरा से थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आपको यहाँ जो 40 मैंने बोला कि इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर जो भी है इसमें, इकोनॉमिक्स में आप 40 करके क्वेश्चन आ जाइए, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना है कि मतलब कि एक एग्जांपल के मान 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके क्वेश्चन में, आप वहाँ से 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, मतलब कि आप 40% क्वेश्चन को सही करके आते हैं तो आपका आराम से जो है एडमिशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ हिंदी जो है हिंदी ऑनर्स का 34 पे बना है, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स का 48 पे, पॉलिटिकल साइंस का 60 पे बना है, ये तो बनना ही था, और बीए ऑनर्स इंग्लिश पे जो है 48 पे बना है, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा आपको मैं एक और लिस्ट दिखाना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप बीए ऑनर्स अरबिक भी है, इसमें देख लीजिए अरबिक है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी भी है, हिंदी है, टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इस्लामिक स्टडीज है, पर्सियन है एंड एरोनॉटिक्स है, मतलब बीए ऑनर्स में भी एरोनॉटिक्स है, ठीक है। तो ये 31 पर, 51 पे, 60 पे, कोई का भी देख लीजिए कि 60 से ऊपर, ये अरबिक में 60 से ऊपर गया, ठीक है, 60 से ऊपर पॉलिटिकल साइंस एंड अरबिक का गया। तो ये आप देख सकते हैं कि आप 200 क्वेश्चन में अगर 60% करके आ रहे हैं, तो मतलब 60% 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, आपका हो जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा मतलब ये है। तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आपको ये रखना है कि मैं 40 क्वेश्चन इसमें सही करके बस चलाऊं, 40 क्वेश्चन, कोई तुक्का नहीं माने, हमें 40 क्वेश्चन करके चले आना है, ठीक है। जियोग्राफी जो भी है, तो 40 क्वेश्चन आपको सही करना है, आपको जितना क्वेश्चन सही हो सके वो करना है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है 40 क्वेश्चन ही सही हो रहा है तो 40 क्वेश्चन ही करके चले आना है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, इतनी ही थी। और अगर एग्जाम पैटर्न एग्जाम मोड का, तो एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश में ही होता है, ठीक है, इंग्लिश में ही हुआ। दूसरी चीज़ है कि जो फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट जब भी आएगा तो वो मान के चलिए कि 80 और 85 के बीच में ही होता है, हाई लेवल कट ऑफ होता है वो फर्स्ट वाला, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो लास्ट जो आते हैं उन पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि हमें कैसे निकालना है, हमें आसानी से स्मार्ट वर्क करके निकालना है, ठीक है। तो हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।